अब मेरा बेटा आपके पास आ जाता है टॉपिक नंबर 8.2, जिसके अंदर आप करते हैं नेमिंग। क्या करते हैं? नेमिंग। किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नेमिंग को कहा जाता है टेक्निकली नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। अच्छा, कैसे की जाती है इसको समझते हैं। सबसे पहली और आसान क्लास आपके पास आती है बेटा कौन सी? अल्केन्स की। हम यूज करते हैं, हमारे पास जो अल्फाज होते हैं ग्रीक राइटिंग्स के, हेप्टा, हेक्सा, नोना, डेका वगैरह। तो होता क्या, अल्केन के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, C5H12 है, C6H14 है। पहले वाले का नाम आता है मीथेन। नेमिंग की क्यों जरूरत पड़ी? अच्छा, नाम रखने की क्या जरूरत है? पहले वालों को भी तो कहा जाता है नॉर्मल, इसके दूसरे नाम हुआ करते थे। आप कॉमन नेम्स हुआ करते थे जो सोसाइटी देती थी, एसिटिक एसिड। लेकिन नाम की क्यों जरूरत पड़ी? देखो भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस के अंदर है। जब करोड़ों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा क्या? 100 हो, 200 हो, उसके तो नाम आप याद कर लेंगे, लेकिन करोड़ों चीजें आप कैसे याद करेंगे और उसको रिकॉल कैसे करेंगे? तो सिस्टमेटिक स्टडी तो होनी चाहिए। सिस्टमेटिक आपको कोई रूल्स आने चाहिए। तो क्या हुआ, IUPAC ने कुछ रूल्स निकाले। IUPAC ने कुछ सिस्टमेटिक स्टडी बनाई कि भैया नोमेनक्लेचर होगा, कुछ रूल्स के ऊपर इसके नाम रखे जाएंगे। उसी IUPAC नोमेनक्लेचर को हम पढ़ने जा रहे हैं, सही है। इसका नाम पहले वाला रख दिया गया था मीथेन। कौन सा भैया? मीथेन। C2H6 को कहा गया था इथेन। इसको कहा गया था प्रोपेन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। इसको कहा गया था ब्यूटेन। इसको कहा गया था पेंटेन। इसको कहा गया था हेक्सेन। अगले वाले को यू कैन प्रेडिक्ट हेप्टेन। अच्छा, नाम के दो पार्ट्स हैं, ये प्रीफिक्स, ये इसका है सफिक्स, मतलब एंडिंग एन। नाम के दो पार्ट हैं, एक आ रहा है मीथ, ये आ रहा है, दूसरा आ रहा है एन। दो पार्ट्स हैं। ये बताता है कि भैया कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन्स। ये बताता है क्लास कौन सी है। अच्छा, ये अगर अल्केन में देखो तो एन आ रहा है आखिर में, इट रिप्रेजेंट्स के भैया क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये अल्केन की क्लास है। मीथ बता रहा है कि भैया एक कार्बन है। अच्छा, शुरू के जो चार वर्ड्स है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसे कहते हैं मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, ये किसी जबान के नहीं है, खाली कन्वेंशनली हमने इसको बना दिया, कोई रूल नहीं है इसके पीछे, ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है। इसके बाद जितने भी हैं ग्रीक अपने नंबरिंग सिस्टम के जो है नंबर्स हैं, पांच को कहते हैं भैया पेंटागोन। सुना है? हेक्सागोन, हेक्सेन और हेप्टेन, डेकेन, नेना, नोना डिकेन वगैरह। तो वो काउंटिंग चल रही होती है, वो सिस्टमेटिक है। चार को आपको लगाना पड़ेगा रट्टा, सही है। ये अल्केन की क्लास हो गई। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास आ जाती है अल्कीन की, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो क्या करोगे?
तो भैया सारी चीज सेम रहेगी, तो मीथेन की जगह आप क्या करोगे, ये मीथेन था ना, इस एन को काट कर लोगे क्लास एन इन, ये आखिरी वाली चीज आ जाएगी इन, मीथेन। सही है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। मिथीन, हेक्सीन वगैरह वगैरह, यही चीज तीसरी तुम्हारे पास आ जाए अगर, अगर अल्काइन, तो यही चीज करोगे अल्काइन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड वाली के साथ। क्या करोगे, इसको तुम कर लोगे मीथ आइन। सही है, यहां तक कहानी आ गई। सही है। अच्छा, अब एक और आता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, अच्छा, अगर मैं एक स्ट्रक्चर ले लूं जो कि है ब्यूटेन का, ब्यूटीन का, यह एग्जाम्पल मैंने ले ली, इसका बनता है ये स्ट्रक्चर ऐसा, एक बनता है मेरी जान ऐसा। दोनों डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, नेचर अलग है, हर चीज डिफरेंट है। सही है। अब भैया मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। बात यूं है कुछ कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्यों? क्योंकि इस पे कार्बन कार्बन कोने वाले पे लगा हुआ है, यानी इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, और ये आ रहा है बीच में डबल बॉन्ड। तो कहानी पूरी, मेरे भैया, मेरी बहन, मेरी चाचू की गुड़िया, ये डिफरेंट कहानी है। तो ये दोनों अलग कंपाउंड है, तो पता कैसे चलेगा भाई कौन सा ब्यूटीन बोला है करतार ने? इसके लिए हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, इस कार्बन को देना पड़ेगा नाम। अच्छा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। सही है, ये 4 कार्बन है। तो अब हमें रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा भैया, ये जो ई नहीं किस जगह पे लगा हुआ है। आप बोलेंगे सर पहले कार्बन पे, तो मैं इसका नाम कहूंगा ब्यूट 1 इन। यही चीज अगर देखो, ये आ रहा है 1, 2, 3, 4, तो इसको मैं कहूंगा ब्यूट 2 इन। फर्क पता चल गया? आप बोलेंगे सर इसको 3 क्यों नहीं कहा, इसको 2 नहीं कहा। बेटा आपको जो नंबर यूज करना होता है, नंबर जो यूज करना होता है वो कौन सा नंबर, इस तरीके से काउंटिंग करो कि डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड पर नोट करो, डबल बॉन्ड पर लीस्ट नंबर आए, लीस्ट नंबर, लीस्ट पॉसिबल नंबर आए। अच्छा, ये जो नंबर है ना 1, इसको हम कहते हैं लोकेंट। लोकेंट यानी पता बताने वाला। अच्छा, ये किस चीज का पता बता रहा है? ये डबल बॉन्ड का बता रहा है। लोकेंट किसका? डबल बॉन्ड का है, तो हम इसको लोकेंट कहते हैं। तो लीस्ट लोकेट साइन हो, कोशिश वो करेंगे हम। अगर यही चेन अगर तुम यहां से काउंट करना शुरू करते 1,
दूसरा कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये थर्ड कहलाता। तो ब्यूट 3 नहीं होता क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है 1 का, तो इसलिए इसको कहा जाएगा ब्यूट 1 इन। सही है, गोट माय पॉइंट। यस, इसी तरीके से अल्काइन का केस आ जाता है। अल्काइन कार्बन 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 कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, एक आएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन। तो भैया क्या केस कौन सा होगा, वही केस बनेगा। इसको कहोगे भैया ब्यूट 2 आइन, मेरी भाई इसको कहोगे ब्यूट 3 आइन, नहीं 1 आइन। यही कहानी बन गई, केस 1 केस 2। अच्छा, इसके साथ तुम्हारे पास डबल बॉन्ड आ जाए तो तुम क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ जाए, या दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तुम क्या करोगे, ठीक है, दो डबल बॉन्ड आ जाए तुम क्या करोगे, उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स केस है जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे, डिफरेंट रूल्स हैं। दो चीजें याद रखना हमेशा नेमिंग में, दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी नेमिंग के अंदर, नेमिंग में स्पेस नहीं आता, स्पेस नहीं आता। दूसरी चीज, ओनली हाइफन आती है। वर्ड एंड नंबर को सेपरेट करने के लिए, वर्ड और नंबर को सेपरेट करने के लिए भैया स्पेस नहीं दी जाती। जैसे ब्यूट 1 ही, मैंने ब्यूट ऐसे नहीं लिखा और 1 लिखा और इन लिखा, नहीं, दोनों के बिटवीन कोई नहीं है, छोटा कैपिटल हाइफन डाली 1 लिखा, हाइफन डाली इन लिखा, दैट्स इट, बस काम तमाम। ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, मेरा तो कॉन्सेप्ट मैंने तो समझा दिया, और यही चीज आपको करनी है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, मैं अपने बच्चों को देता हूँ गिफ्ट, और ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है।